जय श्री कृष्णा। और आज मैं एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं। मैं प्रवीण राज। और आज जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है पूरे भारत को दहला देने वाली घटना है। और इस टॉपिक का नाम है सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट 12 मार्च 1993। हम लोग बातें करेंगे कि आखिर सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट क्यों हुआ। तो इसके बारे में पहले हम लोग इसको विस्तृत से जानते हैं कि आखिर बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट कब हुआ, क्यों हुआ और इसमें कितने लोग प्रभावित हुए। तो एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं कि बाबरी मस्जिद को ढाया गया था 6 दिसंबर 1992 को। और 3-3.5 महीना पश्चात, लगभग 3 महीना पश्चात 12 मार्च 1993 को बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुआ। 12 मार्च 1993 को बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुआ। याद रखेंगे कि इसमें जो है बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या हुआ और ये सीरियल ब्लास्ट करने वाले लोग कौन थे, आखिर क्या चाहते थे कि बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट किया गया। इसको ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। शुक्रवार का दिन था। तो 12 मार्च दिन जो है वो फ्राइडे है, शुक्रवार। इस पर मूवी भी आया है ब्लैक फ्राइडे, देख भी सकते हैं। और समय इसका जो है दोपहर 1:28 में पहला धमाका हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनी का शेयर जो है वो बिकता है। शेयर बाजार है ना, भालू सांड ये सब जो सिंबल होता है। शेयर बाजार गिरने का जो होता है, जिसमें भालू, और उठने का जो प्रतीक है वो सांड है। क्योंकि सांड जब अपने दुश्मनों पर वार करता है तो सांड जो है ऊपर से नीचे पटकता है, नीचे से ऊपर पटकता है, इसलिए सांड जो है वो नीचे से ऊपर जाता है। और भालू जो है अपने दुश्मनों को ऊपर से नीचे। तो शेयर मार्केट अगर गिर रहा है तो भालू का सिंबल उठ रहा है, तो मतलब शेयर बाजार का वैल्यू बढ़ रहा है। तो सबसे पहले पहला अटैक जो हुआ था 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:28 में पहला धमाका, फिर कुछ मिनट के बाद दूसरा धमाका, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से टोटल धमाका, अंतिम धमाका जो हुआ वो दोपहर शाम जो है वो 3:40 में। ये 12वां धमाका था। 12 धमाका हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है, सेंट्रल होटल हो गया, एयरपोर्ट, एयर इंडिया एयरपोर्ट हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया। इस तरीके से लगभग डबल डेकर बस, जो 2 तल्ला वाला बस रहता है, उसमें भी ब्लास्ट हो गया। जो मुंबई 1:28 के पहले जो अपने व्यस्त जीवन जी रहा था, को ऑफिस जा रहा है, को आ रहा है, को खाने के लिए बैठा हुआ है, को स्कूल कॉलेज से आ जा रहा है, इसी के बीच में धड़ाम 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 ब्लास्ट होना शुरू होता है। पूरा का पूरा 3:40 तक पूरा मुंबई पुलिस, पूरा महाराष्ट्र का पुलिस रोड पे आ गया। जो बॉम्बे गति कर रहा था वो ठहर सा गया। अब इस पे किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि बम धमाका जो हो रहा है कौन कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस बम धमाके में 2 चीज सेम थी। ये जो बम धमाका हो रहा था वो मोस्टली कार पे या फिर स्कूटर पे ये धमाका हो रहा था। बॉम्बे पुलिस ने कहा कि जिस अगल बगल आपके आस पास अगर लवारिस स्कूटर या लवारिस कार है, उससे दूरी बनाए रखें। लोगों को यह भी डर हो रहा था, जिस पे वो सवारी कर रहा था, अपना प्राइवेट गाड़ी में अगर वो सवारी कर रहा है, उसमें भी डर लग रहा था कि शायद इसमें भी कभी भी फट सकता है। तो लोग जो है दूर चला गया, बहुत जगहों से दूर। ऑफिस में जो थे कार्य कर रहे थे, वो पूरा भीड़ भाड़ इलाका सब तितर बितर हो चुका था। अब यहाँ पर
बात है कि ये धमाका किसने किया, कोई भी आतंकवादी संगठन ने अपना श्रेय नहीं लिया कि आखिर ये धमाका किसने किया। शाम होते होते अभी तक पता नहीं चला। ऐसे में वहाँ की पुलिस ने 3 जांच टीम बनाई, जिसमें कुछ विद्वान लोग थे और तेज तर्रार अधिकारी थे, उसका टीम बनाया गया, जिसमें से एक का नाम आता है राकेश मारिया। ये डीएसपी हैं, डीएसपी थे ये, है ना, राकेश मारिया। उसके बाद आता है अनूप पटनायक, अनूप पटनायक। इसके बाद ये समर, ये जांच टीम बिठाया गया इसके नेतृत्व में कि आखिर ये बम ब्लास्ट सीरियल जो इतने धमाका पूरा भारत कांप गया। अब यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन होगा। सबसे पहले इसने ये कहे कि जहाँ जहाँ अगर लवारिस कार, लवारिस स्कूटर मिलता है तो आप जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें। अगला दिन 13 मार्च 1993 को पुलिस के पास सूचना गया कि वर्ली जगह है, वर्ली में एक लवारिस स्कूटर है। फिर कुछ देर के बाद पता चला कि दादर में एक लवारिस कार है। पुलिस यहाँ पर जब जाती है तो इस कार में 1000 किलो तक लगभग आरडीएक्स था, इसी से ब्लास्ट करवा रहा था। स्कूटर में देखा यहाँ पर भी आरडीएक्स था। बम डिफ्यूज करने वाले अधिकारी को बुलाया गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर भी ब्लास्ट होता। 12 जो धमाका हुआ, और ये जो 12 धमाका हुआ 2 घंटा 12 मिनट लगभग में 12 धमाका हुआ, और धमाका होता, लेकिन शायद जो बम फिट करने वाले थे तो बढ़िया से फिट नहीं हुए, इसलिए ब्लास्ट हुआ नहीं। तो चोर कितनों भी शातिर तरीके से चोरी करे, कुछ ना कुछ अपना सबूत छोड़ता है। जितने भी ब्लास्ट वगैरह होता उसमें कार नंबर जो था, स्कूटर नंबर था, वो गायब होता जा रहा था। लेकिन इसमें जो है बरली में जो स्कूटर मिला, इसका नंबर था। तो पुलिस को थोड़ा सा सुराग मिला। लेकिन ये सब जब घटनाएं घटती है ब्लास्ट का या किसी को मर्डर का, तो किसी के यहाँ से गाड़ी वगैरह चोरी कर लेता है। तो पुलिस ने पहला अपना ये विचार रखा कि शायद चोरी कर लिया होगा और उसका प्रयोग कर रहा होगा। लेकिन फिर भी पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाला गया तो पता चला ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी रूबीना मेनन करके एक महिला है, उसके नाम पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। बोला चलो कुछ नहीं तो डूबते को तिनके का सहारा। अब यहाँ पर ये सब जो लवारिस स्कूटर और कार मिला था। अब कार जो मिला उसमें ये कार में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसी रूबीना नाम की एक महिला है, इसी के नाम पर था। तो बोला चलो पता करते हैं। पुलिस टीम पहुंची। घर कहाँ है भाई? तो महीन नगर करके एक जगह है, महीन, वहाँ पर अल हुसैनी बिल्डिंग है। अल हुसैनी बिल्डिंग, ये अल हुसैनी बिल्डिंग बताएंगे, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो ये जो अल हुसैनी बिल्डिंग, यहीं पर रूबीना मेनन थी। तो रूबीना मेनन के बारे में आसपास लोगों से पता किया कि रूबीना मेनन है कौन। तो इनके बारे में पता चला कि ये टाइगर मेनन, एक नाम आता है टाइगर मेनन की भाभी है। तो पुलिस ने बताया टाइगर मेनन है कौन भाई? तो पता चला कि टाइगर मेनन जो है वो इनके टाइगर मेनन का भाभी है, और इन जो ये इनके पति जो हैं वो सुलेमान मेनन टाइगर हैं। तो सुलेमान का एक छोटा भाई है जिसका नाम है टाइगर मेनन, इसी का है।
अब जब पता किया कि ये लोग है कहाँ, तो अगल बगल पड़ोसी वालों ने बताया कि ये कल ही 11 मार्च सुबह 4 बजे इन लोग दुबई के लिए ऑल फैमिली रवाना हो गया। पुलिस को थोड़ा यहाँ शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने देखा कि चलो अल हुसैनी बिल्डिंग आए हैं तो थोड़ा जांच वाँच हो जाए। अब देखता है पूरा ताला लोग रहता है, बोलो चलो देखते हैं अंदर। ताला को तोड़ा जाता है, अंदर में कुछ नहीं मिलता है, जैसे खाने पीने का जो सामान है, किचन का रूम में जो सामान है वही सब मिल रहा है। कुछ चाबियां है, इन चाबी में से एक चाबी जो था विक्टा स्कूटर, उसका एक चाबी था। यहाँ पर जो जांच टीम में जो तेज तरार राकेश मारिया दिमाग में आया कि एक स्कूटर जो मिला था लवारिस, उसका चाबी नहीं था। देखते हैं कि उसमें ये फिट बैठता है या नहीं बैठता है। उसके बाद वो चाबी स्कूटर को चाबी लेकर के वो चले जाते हैं, और जब वो स्कूटर में ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो थोड़ा पुलिस को और शक बढ़ा, चलो जांच और हो जाए। मतलब यहाँ पर पुलिस जो है सही डायरेक्शन में जा रही है। उस जब पुलिस आता है, अल हुसैनी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करते थे जो टाइगर मेनन और सुलेमान मेनन के ऑफिस में काम करते थे, जिसका नाम था विश्वास अल हुसैनी। विश्वास अल हुसैनी से पूछा जाता है, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है याकूब मेनन। देख रहे हैं ये याकूब मेनन। इसके पास जाता है इमाम मंजिला, एक जवेरी बाजार है मुंबई में, तो जवेरी बाजार में वहाँ पर जाते हैं और इसको पुलिस अपने कब्जे में करते हैं। और उस मंजिला में जाके देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत मात्रा में आरडीएक्स। तो सोच सकते हैं इतने ज़्यादा आरडीएक्स, मतलब पूरा का पूरा बॉम्बे को बर्बाद करने के चक्कर में थे। ये पकड़ा जाता है और कहीं ना कहीं इसे मतलब 2015 में इसे फांसी दे दिया गया। अब इसके माध्यम से एक व्यक्ति को और नाम पता चलता है जिसका नाम है, ये देख सकते हैं कि ये आपका बादशाह, ये इब्राहिम का नाम आता है, इब्राहिम चौहान। इब्राहिम चौहान जो है यह एक बिल्डर है। देख रहे हैं ना पॉल कैसे कैसे खुल रहा है। कानून के हाथ बड़ा लंबा होता है भाई, थोड़ा सा सुराग छोड़ेंगे गर्दन दबोच लिया जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं रूबीना मेनन से फिर पता चला कि उसके ऑफिस में काम कर रहा है विश्वास अली हुसैनी। इसके माध्यम से पता चला आकूब मेनन। देख रहे हैं सब जुड़ता चला जा रहा है। आकूब मेनन से पता चलता है इब्राहिम चौहान। यहाँ पर इब्राहिम चौहान को धरा जाता है, ये बिल्डर रहता है। इब्राहिम चौहान से पूछताछ पुलिस अपने औकात में आती है और फिर मर लाठी। उसके बाद बताते हैं कि इसमें टाइगर मेनन, और इसमें देखेंगे बहुत सारे नाम है। टाइगर मेनन, देख नाम सुन लीजिए, टाइगर मेनन हो गया, टाइगर मेनन, सुलेमान मेनन। अब यहां पर यह सब का नाम आ रहा था। अब जैसे ही इब्राहिम चौहान से पूछा, पुलिस दंग हो गए और इसमें कहा कि इस ब्लास्ट में हाथ टाइगर मेनन, ये सब जो छोटा मोटा गुंडा है, बड़का गुंडा जो है वो दाऊद इब्राहिम है। पुलिस का एकदम हालत खराब। दाऊद इब्राहिम, उसके बाद बात करेंगे, दाऊद इब्राहिम का नाम बताया। उसके बाद दाऊद सुलेमान का नाम आ गया। उसके बाद देखेंगे अबू सलेम का नाम आता है। इस तरीके से नाम बताया कि यही नहीं, ये सारे लोग का नाम भी जोड़ा जाता है। और यही इब्राहिम चौहान ने कहा कि मुझे क्यों पकड़े हैं, संजू बाबा को पकड़िए। पुलिस बोला संजू बाबा, बताए संजय दत्त। पुलिस और सदमा में चला गया। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि इसमें इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जो है इस सीरियल ब्लास्ट में शामिल है। इस समय संजय दत्त भारत में थे, फिल्म शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। अब संजू बाबा भी इसमें धरा जाता है। देख रहे हैं ना, संजय दत्त है, जेल भी गए ना, तो संजय दत्त भी धरा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि संजय दत्त कैसे क्या क्या इसमें शामिल थे। तो अब्बू सैलम, इनके घर में लगभग बहुत सारे पिस्तौल,
हैंड ग्रेनेड जो होता है, आरडीएक्स होता है, वो पहुंचाए थे। लेकिन संजय दत्त डर गए, बोले अरे भाई एक मुझे दे दो, और इन्होंने बस AK-47 एक रखा था। उसके बाद वो चले गए। यहाँ पर संजय दत्त से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। अब जान रहे कि सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट में प्रयोग करने वाले हथियार थे। संजय दत्त ने अपने साइड से बताया कि मुझे परिवार का खतरा था, तो अपने परिवार को बचाने हेतु मैंने इनसे ये लिया, कुछ लोगों के कहने पर मेरे से गलती हो गया। और संजय दत्त इसके लिए 1993 में जेल जाते हैं, फिर जमानत पे बेल होते हैं, उसके बाद फिर 1995 में जेल जाते हैं, फिर 1997, 2007, इस तरीके से तकरीबन 7 साल तक संजय दत्त सजा काट चुके हैं। तो यहाँ पर एक से एक पोल खुल रहा था। उसके बाद नाम आता है बादशाह खान कि ये भी जो है इस योजना को, सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट के योजना में बादशाह खान उत्तर प्रदेश रामपुर है वहाँ के थे। इसे गिरफ्तार किया जाता है, फिर पूछते हैं बताओ भाई क्या क्या। उसके बाद फिर एक और बताते हैं कि गुजरात में एक तुलसी होटल है, वहाँ पर आरडीएक्स को रखा गया था। फिर वहाँ पर लोग जाते हैं, फिर वहाँ पर कुछ कमरा नंबर आता है, वहाँ पर से फिर आरडीएक्स को अपने कब्जे में पुलिस लेती है। इसमें कुछ बड़े बड़े अधिकारी फंसते हैं, जैसे कस्टम ऑफिसर जो हैं SN शर्मा करके हैं। SN शर्मा जैसे आरडीएक्स वगैरह आया कहाँ, तो बताया कि पाकिस्तान से आया। किधर से आया? समुद्र, जो डॉकयार्ड है, समुद्र बंदरगाह, बॉम्बे बंदरगाह। तो इसमें जब आया होगा, इतने अधिक मात्रा में आया होगा, इसके मतलब अधिकारी भी संलिप्त थे। SN शर्मा लाखों करोड़ रुपया लेकर के इसे बॉम्बे में एंट्री करवाया। इसे पूछा गया कि दाऊद इब्राहिम इसमें शामिल कैसे है। तो टाइगर मेनन जब मिले दाऊद इब्राहिम से दुबई में, तो दाऊद इब्राहिम ने साफ मना कर दिया कि हम इस पे भाग नहीं लेंगे। लेकिन कुछ महिलाओं ने दाऊद इब्राहिम को चूड़ियां भेज दिया था कि आ तो मुझे हेल्प करो, या तो फिर चूड़ी पहन करके बैठ जाओ। तो उसे खराब लगा। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग किया। अब इस प्लानिंग में तो जो पाकिस्तान के ISI है उससे मिलकर कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि आप कुछ युवाओं का टीम बनाए जो वही ब्लास्ट करेगा। टाइगर मेनन दुबई से फिर मुंबई आते हैं। मुंबई में यहाँ पर जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और 19 युवाओं को इस बम ब्लास्ट में शामिल करते हैं, जिसका ट्रेनिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होता है। जैसे घटना घट रहा है कब? 12 मार्च। तो यहाँ पर देखेंगे 13 फरवरी है, 15 फरवरी है और एक 19 फरवरी का था। 13 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी। इस समय 7 लड़का, 3 और इसमें 9, टोटल मिला करके हो गया 19। इसको अलग अलग दिन मुंबई से दुबई भेजा गया और दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इन लोग ट्रेनिंग किए कि बम कैसे बनाया जाता है, कैसे फिट करना है ना, कहाँ पर बम लगाना है, ये सारे तौर तरीका सीख गया। 19 लड़का लोग थे और ये 19 ट्रेनिंग करके 4 मार्च, कितने मार्च? 4 मार्च को ये पहुंच जाते हैं दुबई होते करते मुंबई। उसके बाद ये जगह देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें ब्लास्ट करना है। रेकी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पर ब्लास्ट करना है। इसी में से 19 में से एक लड़का जिसका नाम है गुल मोहम्मद, एक लड़का का नाम है गुल मोहम्मद। ये गुल मोहम्मद जो है इसका माइंड ही चेंज हो गया और ये बोला कि नहीं, अगर हम ब्लास्ट करेंगे, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हुआ, उसके बाद फिर अगर मुसलमान बम ब्लास्ट करते हैं तो फिर से हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, तो इससे हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई होते रहेगा। बोला कि मैं ये इस मिशन में हम शामिल नहीं होंगे। और ये अपने दोस्त को बताता है जो 19 में से था, एक को बताता है, फिर वो जो है टाइगर मेनन को बताता है। टाइगर मेनन को जब ये पता चलता है तो उसका हवा निकलता, बोलता है कि अगर ये मिशन पूरा नहीं हुआ और ये लड़का अगर किसी को बता दिया तो ऐसे में हम लोग के जान का खतरा है, पुलिस को पता चल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। टाइगर मैनन ने कहा कि गुल मोहम्मद को मार दिया जाए। इसको खोजने के लिए जाता है, परंतु इसे पता चल जाता है कि टाइगर मैनन हमको मार देगा। वो अंडरग्राउंड हो जाता है। उसके बाद 9 मार्च 1993 ईस्वी को किसी तरीके से
थाना जाता है, थाना में पुलिस को बताता है कि मैं पाकिस्तान गया, वहाँ पर ट्रेनिंग किया, इस्लामाबाद में बम कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे RDX आ गया है। लेकिन पुलिस वालों ने उस समय इस पर विश्वास नहीं किया। इसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी मिले हुए थे, इस पर विश्वास नहीं करता है, अपने आप को सरेंडर करता है। और यहाँ पर पुलिस अगर इस समय विश्वास कर लेती तो शायद इतना बड़ा जो धक्का पहुँचा, बॉम्बे ब्लास्ट जो सीरियल 12 धमाका हुआ, 257 लोगों की मृत्यु हो गया, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, ये शायद नहीं होता। अब यहाँ पर टाइगर मेनन जो है ये टारगेट लेता है कि अब जो है, और इसमें जो गुल मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि कब ब्लास्ट होगा, लेकिन ब्लास्ट होगा इस बात को बताया था। लेकिन ब्लास्ट कब होना है टाइगर मेनन ही इस बात को जानता था और कोई नहीं जानते थे। अब ऐसे समय में टाइगर मेनन जो है प्लानिंग कर रहे थे कि हम इस ब्लास्ट को शिवाजी के जन्मदिन पर, शिवाजी उत्सव जो है अप्रैल में मनाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, उस समय हम ब्लास्ट करते। लेकिन ये टारगेट को बहुत पहले 12 मार्च को फिट किया, 11 मार्च को सब जगह पर लगा दिया और 11 बजे सुबह 4 बजते बजते वो सारे लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से ऑल फैमिली दुबई चले गए और उसके बाद यहाँ पर 1:28 से लगभग 3:40 तक धड़ाम धड़ाम बम ब्लास्ट होते रहा। पूरा का पूरा मुंबई जलता रह गया, पूरा मुंबई सदमे में। और कुछ ऐसे जगह भी फिट किया था, मैंने बताया वो ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो मुंबई पूरा तबाह हो जाता। जब इस न्यूज को दाऊद इब्राहिम देख रहा था तो उसका हवा निकल गया, बोला विश्वास का बात है, टाइगर मेनन ने मुझे इस तरीके से बताया ना कि इतने भयानक होगा, बम ब्लास्ट होगा, लेकिन इतने भयानक बम ब्लास्ट होगा। वो किसी एक बड़े राजनेता को कॉल भी किए थे, सूचना भी दिए थे कि मैं इस पे शामिल नहीं हूं, आप इसे काट दीजिए और मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन सरकार ने नहीं माना होगा और वो दाऊद इब्राहिम जो वहाँ पर था दुबई, वो दुबई से उस समय कौन सा देश में चला गया ये जानकारी नहीं है, नहीं तो पहले दाऊद इब्राहिम दुबई में ही रहते थे। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग बहुत 1500 लोग, 1500 1000 से ज़्यादा लोग जो है इसका नाम दिया जाता है, इसमें जुड़ते हैं, जिनमें से तकरीबन सारे लोगों को 20-21 लोगों को फांसी की सज़ा, 11-12 को फांसी की सज़ा हुआ था जिसे उम्र कैद कर दिया, जिनमें से केवल एक को फांसी दिया, याकूब मेनन। कहना हम यही चाहते हैं कि दंगा किसी के द्वारा भी किया जाए, इसमें निर्दोष भी पीसे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के साथ साथ इसमें देखेंगे कि जान भी गया, माल भी गया और बहुत ज़्यादा क्षति भी हुआ, इसमें लोग घायल भी हुए, मरे भी और करोड़ों अरबों संपत्ति का नुकसान भी हुआ। और जब इसमें पूछा गया कि ये सीरियल ब्लास्ट आखिर क्यों, तो इब्राहिम चौहान ने बताया था कि टाइगर मेनन का कहना है कि जिस समय बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उस समय मेरा जो मकान है अल हुसैनी मकान उस पूरी तरह से जला दिया गया था, मुझे मेरा बहुत नुकसान हुआ था, मेरा परिवार मारा गया, कुछ परिवार मारा गया, रिलेशन मारा गया, उसी का बदला हम लेते तो हम बदला अकेले नहीं ले सकते थे, इसलिए अंडरवर्ल्ड से हमने मिला और इस ब्लास्ट को किया। अर्थात बाबरी मस्जिद का ही परिणाम, बाबरी मस्जिद का ही जो रिजल्ट है वो सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट है। अर्थात 6 दिसंबर 1992 का बदला 12 मार्च 1993 है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी दंगा होता है उस दंगा में न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि बहुत सारे लोगों का इसमें नुकसान होता है, क्षति होता है। हमारा देश जो है बहुत ही पीछे चला जाता है, दो समुदाय के बीच में विश्वास जो है वो दूरी बना लेता है और एक खाई बन जाता है जो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। धन्यवाद, मैं अगले बार अलग टॉपिक लेकर के आऊँगा।